हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम IBA STS 22 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए हुआ था। किसी भी पेपर की तैयारी करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मकमोहन लाइन इज़ ए बॉर्डर बिटवीन, मकमोहन लाइन जो है किन दो मुल्कों के दरमियान वाक़या है? ये चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़या है। ये 1913 से 1914 के दरमियान ड्रा की गई। लेकिन इसके साथ जो अहम क्वेश्चन है मुख्तलिफ पेपर में पूछे जाते हैं कि ड्यूरल लाइन किसको कहाँ पे है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। 1896 में ये बनाई। उसके बाद रेड क्लिफ जो है लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। 24 पैरेलल लाइन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सीज फायर लाइन किन दो मुल्कों के दरमियान है? नीचे आपने कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा बाकी भी आप ये अच्छे से देख लें। कनेक्ट अरेबियन सी विद द पर्शियन गल्फ, तो ये स्ट्रेट और हॉर्मज है। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए स्ट्रेट किसको कहते हैं। दो बड़े पानियों के दरमियान एक छोटा सा नैरो जो है कनेक्शन जिससे होता है। जैसा कि आप बंद बाज़ जगहों पे होता है, आपने देखा होगा बहुत पानी होते हैं दरमियान में, छोटी जगह होती है तो उसको स्ट्रेट के तौर पे जाना जाता है। और गल्फ जो है दोनों साइडों पे जो बड़ा पानी होता है और उसके साथ तीनों साइड पे मट्टी होती है। मूनगोस के उन्होंने स्पेलिंग पूछे थे MONGOSSC इसका जवाब। विली ब्रांथ ये एक फेमस लीडर था। इसका किस मुल्क से ताल्लुक है? इसका जर्मनी से ताल्लुक था। ये 1964 से लेकर 1987 तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी के जो है लीडर रह चुके हैं। UN जो सेक्रेटरी होता है उसकी कितना टेन्योर होता है, कितने साल के लिए वो इलेक्ट होता है? वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है और रिन्यूएबल भी होता है, यानी कि दोबारा भी रीअपॉइंट कर दिया जाता है। जैसा कि अभी करंट जो है एंथोनियो गटरस, उनको दूसरी दफ़ा 2022 में अगले नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इलेक्ट कर लिया गया है। जो ब्रेग्जिट की जो तमाम बैठक हुई वो किस मुल्क में हुई थी? तो वो बेल्जियम ब्रसल्स में हुई, बेल्जियम के कैपिटल में। अमेरिका ने जो शुरू में जंग जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी उसमें न्यूट्रल था, लेकिन किस वजह से उसने इसमें शमूलियत इख्तियार की? जो पहली वर्ल्ड वार थी तो उसमें जर्मनी था उनकी यू बोट्स जो है एक कंपनी थी जो बेसिकली समंदर में जिनकी बोट्स थी, तो उन्होंने इनके ऊपर हमला किया अमेरिकन की, जिसमें उनके 100 के करीब लोग मारे गए और बाकी भी मोर देन 100 दूसरे मुल्कों के मारे गए थे, जिस वजह से उन्होंने फिर जंग में शमूलियत का इरादा किया। और ये यू बोट्स बिलोंग टू जर्मनी। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। दोस्तों इसके अलावा करेंसी भी इसकी आपके मालूम होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। और हमने कैपिटल और करेंसी के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर मुल्क की कैपिटल इसी तरह डिटेल से लिखा हुआ है। ये टिप्स भी बताए हुए हैं कैसे याद कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जनरल नॉलेज में कैपिटल और करेंसी को ज़रूर पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको ICRC भी कहता है, उसने कितनी दफ़ा नोबेल प्राइज़ जीता है? 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ जीत चुकी है। और 1901 में जो इसके फाउंडर थे उन्होंने भी ये जीता था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ओमान? इन पेपरों में हर किसी में एक करेंसी और एक कैपिटल पूछा जा रहा है। जो हमारी वेबसाइट पे ये दिए हुए कैपिटल करेंसी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह उनका ये 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ओमानी रियाल जो है ओमान की करेंसी है रियाल। हु वॉन द 2022 नोबल पीस प्राइज? एलेक्स जो है ये इन्होंने जीता। इसके अलावा 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मेमोरियल और इसके अलावा सिविल लेबॉर्ट्रीज, इन तीनों ने 2022 का नोबल पीस प्राइज जीता है। तो बार बार ये एडवोकेट एलेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस मुल्क से हैं? ये बेलारस से हैं और इसके साथ 2 ये ऑर्गेनाइजेशन। आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन विच गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी को कहते हैं। मिल्की वे जो है कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस। पाकिस्तान मोन्यूमेंट कहाँ पे वाक़या है? इस्लामाबाद में ये वाक़या है। 2007 में इसको तामीर किया गया। एटॉमिक हैबिट्स ये किसने लिखी थी? ये जेम्स क्लर्क ने लिखी थी। ये नंबर 1 बुक रही है
10 मिलियन इसकी कॉपीज बिकी है, 50 जुबानों में इसका तर्जुमा हुआ था। दोस्तों इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहां से जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके इनको आप पढ़ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा।